तो कल मेरे हस्बैंड आए हैं मैनचेस्टर से वापस हमें लेके जाने के लिए साथ। चल वो जो राहत की बूंदे सच कर बहारों के छत पे हम साथ मेरे फलक तक। अस्सलाम वालेकुम जी वीरन वीनियो की हाल है, तुसी ठीक हो? रात के 9 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड हम आए हैं यहाँ पर ग्रोसरी शॉप पर। और यहाँ से हम क्या लेने आए हैं तुसी वेखियो जी। इत्थों असी की लैने आ। मैनू नज़र आ गया इत्थे पिया साग, तो मैंने कहा ये जो यहाँ पे लड़का काम करता है, मैं कहा भाई मैनू ना तू पिछों फ्रेश साग लिया के दे, ए ना बड़े ही चंगे ने। तो वो फटाफट चला गया, कहता मैं आपको ना ला के देता हूँ। तो वेखो किड्डा सोहना ताज़ा साग लेके आया। जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड मैनचेस्टर गए हुए थे मेरे जो है मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पास, और वो फिर अभी आए थे इस वीक। हमने उनके साथ वापस जाना था। आप आगे व्लॉग में देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो जी यहाँ से हमने ली वेजिटेबल्स, साग लिया, शलजम लिए। कुकिंग मैंने करनी थी काफ़ी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से यहाँ से चीज़ें ले लूँ। घर आए तो घर आके जी हमने फटाफट साग बनाया। मेथी जड़ी सी वो छिली, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरी हेल्प की। और यहाँ जी मैंने नेक्स्ट डे शुरू हुआ फिर, और सुबह सुबह जो है मैंने खाना रखा, क्योंकि ये खाना सारा जो है ये ससुराल जाना था आप स्टोरी आगे जाके सुनेंगे कि ये मैं क्यों पका रही हूँ, क्या होगा। तो जी साग जो है मैनू एडा नहीं सी चंगा लगदा हुंदा साग। तो पता नहीं हुण जिस तरह वक्त गुजरदा है कि वो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਗ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਦਾ ਵੀ नहीं ये तो कोई बना के भेजता है। तो बस जी यहाँ मैंने साग ऊपर रखा, उसमें प्याज लहसुन अदरक डाल के जिस तरह साग थल्ले हो जाता सी, ਇਹਦੇ 'ਚ मैं पालक भी पाई, मेथी भी पाई, और इसको जी इस तरह रख दिया। दूसरी तरफ जो है ये बन रहा था शलजम गोश्त के लिए हांडी, ये मैं बना रही थी। और ये सुबह इस वक्त 8 बजे का टाइम है, और यहाँ पर जी ये खाना बन रहा है। और यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन अदरक को भून के उसमें मैंने जी ये गोश्त डाल दिया, और इसको मैंने अच्छी तरह से भुना, क्योंकि मैं ना शलजम गोश्त बनाने सन, जो कि मेरी मदर इन लोग को बहुत पसंद हैं। वो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती रही हैं, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। रोटी जो है बहुत ज़बरदस्त उनकी होती थी। मेरे से आज तक उस तरह रोटी नहीं बनी जैसे वो अच्छी रोटी बनाती हैं। तो शलजम गोश्त मैंने कहा मैं उनको बना के भेजूँगी। तो यहाँ पर जी वो उसमें नमक मिर्च लहसुन अदरक डाल के बनाया। आपने देखा कि खाना जो मैं उनको भेजती हूँ वो मैं किस कदर दिल से पकाती हूँ हैं। और यहाँ पर जी फिर हमने शादी पर जाना था। आधी कुकिंग मैं की थी, और आधी मैंने कहा मैं शाम को आके करूँगी। ये हमने जाना था, और ये कपड़े जो पीछे मारिया भी के आए थे, हुण जो सूट इन्ने आए हो ना फिर समझ आती नहीं केड़ा पाना है। जब मैंने ये वाइट पहना तो मुझे बड़ा लाइट लगा, फिर मैंने ग्रीन इस्त्री किया तो वो मुझे लगा ज़्यादा लग रहा है, फिर ये पिंक पहना तो ये ठीक लगा। 2-3 इस चक्कर च मैं कपड़े काफ़ी इस्त्री कर लेने आज अपने। आज की तैयारी देख के आपने परेशान नहीं होना मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ कि क्या हो रहा है। तो कल मेरे हस्बैंड आए हैं मैनचेस्टर से वापस हमें लेके जाने के लिए साथ, क्योंकि अयान की हाफ टर्म मेरे हिसाब से मंडे से स्टार्ट जो है वो हो रही थी। तो रात 9 बजे उसने आके हमारे सर पे बम फोड़ा कि नहीं मामा मेरा तो पूरा नेक्स्ट वीक स्कूल है आगे, तो बेड़ा ही नहीं तर गया। मैं क्या हो हाए हूँ किंज की करांगे, असी तो नहीं जा सकते। मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने भी कहा कि नहीं उसका स्कूल है पूरा वीक, तो ये तो ठीक नहीं है बात। तो फिर मैं क्या फिर दसो की करा। मैं क्या अच्छा तुसी फिर मैंने दसो तुसी की खाना है, मैं ना फिर पका के भेजूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा फ़ौरन ही कि तू मेरे वास्ते शलजम गोश्त पका के भेज, और क्या कि मिक्स वेजिटेबल बड़ी अच्छी बना के भेजना मुझे जो तुम बनाती हो।
बस ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड रात के 9 बजे हम भागे फटाफट, ये सुपरमार्केट इधर अपना एशियन बाज़ार ही है, वहाँ से जाके हमने सब्जियां ली। और बस क्योंकि इन्होंने कल सुबह जो है मेरे हस्बैंड ने 8 बजे निकलना है घर से। और आज की जो तैयारी है, हमारी बड़ी क्लोज फैमिली, मेरी सिस्टर ही समझ लें, उनका बस खुशी का मौका है आज और हमने वहाँ पे जाना है, तो वो भी मिस नहीं कर सकते थे। तो बस वहाँ से आएंगे काफ़ी लेट। आधी कुकिंग मैंने सुबह कर ली है, आप आगे व्लॉग में देखेंगे, और आधी अब मैं आकर रात को जितने बजे भी हम आए चेंज करके मैं करूँगी, ताकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जो है वो लेट ना हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ 1 बजे पहुँचना। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ किन्ना कुछ करना पैंदा, इंसान सोचता कुछ है हुंदा कुछ है। तो बस ऐसे ही चीज़ें, और ऐसे कन्फ्यूजन दे विच ही सुबह मैं कपड़े भी अज बड़े इस्त्री कीते क्योंकि कल मारिया भी का आया था ना पार्सल, तो उसमें सूट थे, तो जो नवे कपड़े आए हो ना फिर समझ आती नहीं कि पाना की है। मैं आपको ये नाइस है लाइट ये वाला पहन के जाती हूँ, चल आपको घर आके मिलती हूँ फिर। लेट्स गो। मौसम तो अच्छा है। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। बहारों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहे हम गजल। ओ फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक। Every company think anything can beat the joy of having that happy client at the end, which is a great reward for our hard work, efforts, blood, sweat, and hours invested into planning and execution of that event. Thank you so much, guys. Nothing can beat Spice Village. Thank you. Well done, chef. High five. Yeah. तो जी ये आपने देखा, हम बस वापस यहाँ से आ रहे थे और अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो कार। वालेकुम जी, हम आ गए हैं घर वापस, और मैं फटाफट अपना आधी कुकिंग करके गई थी, ताकि मुझे आते ही मुझे पता था कि हमने लेट हो जाना, क्योंकि दूर गए थे हम। और सुबह जो है हस्बैंड ने 8 बजे निकलना है, तो मैं हूँ सारा रेडी करके तो फिर मैं सोऊंगी। गोश्त तो मैं गला गई थी, भुन गया है, साग भी हमारा गल चुका है। बस फटाफट मैं शलजम डाल के इसको भूनती हूँ अभी, और आलू बाजरा मटर वो भी मैं बनाने हैं। इस वक्त 11 बज गए, तो जी बस ये काम होना है। कपड़े चेंज किए आके फटाफट लटके से नहीं पा लें, तो मैं क्या मैं फटाफट काम कर लवां। सुबह मैं कोशिश करूँगी कि मकई की जो है ना रोटियाँ, मैं वेखनी है मकई का आटा जो पिया ना, सुबह वो भी बना लूँगी। तो बस जी यही होता है, होर की कर लेना होंदा तुसीं। हत्थ दा पक्या खाना कोई बना के भेज देवे, कदी माँ बाप भेज देंदे हुंदे सन, कदी औलाद माँ बाप नूं बना के भेजदी है। तो बस अल्लाह तौफीक दे हर औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करने की, किसी तरीके से भी करें, ख्वाह उनको रोज़ फ़ोन करें, ख्वाह उनके पास जाएं रहें। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਲਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਫਿਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਘੁੱਟਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਟੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਮੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪਕਾ ਲਵਾਂ, ਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਆਟਾ ਸਾਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਟਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮज़ेदार ਬਣਿਆ। ਤੇ फटाफट जी मिक्स वेजिटेबल की तो फरमाइश की थी, मम्मी ने कहा था कि वो बना देना। तो बस जी थोड़ियां जिहियां सब्जियां घर पईयां सन जिन्नियां क, ते मैं क्या इन्ने ते उत्थे बंदे है कोई नहीं खाण वाले, ते जिन्ना कोई 2 दिन दियां चल जाण उन्नी क बना दिन्नी आं। तो जी यहाँ फिर मैंने नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया सब कुछ इकट्ठा ही पा के ते मैं इनू प्रैशर लाया सी 2 मिनट दा, ऑयल भी पा के। तो बस ये देखें यह स्टीम च ही पकना सी, क्योंकि मैं क्या मैं फटाफट सारा कुछ रेडी कर देवां। इत्थे कालियां मिर्चां पाईयां ने, शलजम गोश्त गरम मसाला पाया, सुक्की मेथी जिहड़ी है वो थोड़ी जी इहदे च असी पाई। तो बस जी बाद चो फिर ते फ्रैश धनिया जिहड़ा है हरियां मिर्चां वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये देखें इन्ने मज़ेदार शलजम गोश्त बने सन ना कि मैं तुहानू की दस्सां। ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਘੋਟ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰੇਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਈਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸੱਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਗ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੜਕਾ ਕਿੰਝ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਖਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ बाद चो ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਈਓ। तो ये देखें इसको ज़बरदस्त सा तड़का लगा लिया, बड़ा ज़बरदस्त बनया। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं मक्खन भी थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ और इन्ना मज़ेदार बनया सी कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। और इसके बाद जो है ये देखें वेजिटेबल्स ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਕਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਸ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ा ही ज़बरदस्त ਇਹਦਾ टेस्ट आता है। तो जी ये देखें यहाँ पे हमने हांडी जो है उसको भूनने के लिए रखा हुआ था और शलजम गोश्त तैयार हो चुके थे। हमारा जो साग है उसको भी तड़का लग लुग के वो भी बनने लग गया सी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और इस वक्त सारा खाना जो है ना वो तैयार हो चुका था। तो बड़ा चंगा लगता है माँ बाप वास्ते खाना बना के भेजना। और अगे भी मैं कहा कि माँ बाप भी औलाद वास्ते कदी बनाते हैं, कदी औलाद माँ बाप वास्ते बनाती। तो जी यहाँ पे फिर बर्तन काफ़ी थे। मैंने पहला सोचा सुबह उठ के धोवांगी, फिर मैं क्या कि नहीं मैं क्या नहीं है ना मैं हुणे ही धो के सारा जानी है इत्थों तक मैं सुबह उठां तो फिर मैं एकदम मैनू प्रैशर ना आए। उस तरह भी बहुत फिर बुरा लगता है सारी रात तुहाडा किचन जिहड़ा ना वो गंदा पिया रहे। तो जी सारा किचन जो है यहाँ से टाइडी कर लिया मैंने साफ़ सुथरा। फिर मैंने ये कंटेनर में जो है निकाले थे सालन, क्योंकि सुबह बताया कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अर्ली निकलना था तो टाइम नहीं था। और चावल उन्होंने कहा कि उन्होंने खाने नहीं है, कि लास्ट टाइम वाले भी चावल जो थे वो नहीं खाए गए। रोटी जड़ी है ना वो ज़्यादा शौक नाल खाते हैं, तो रोटी जो है ना वहाँ पे बन जाती है। तो ये देखें सब्जियां भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बनी। और मैं अल्लाह का शुक्र किया कि मैं हालांकि अज इन्ना बिजी दिन सी, लेकिन थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा फिर आके कर लिया। और यह सारा जड़ा है ना वो टाइम सिर खाना हो गया। हस्बैंड तो जाके मेरे सो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह अर्ली निकलना, तो मैं ड्राइव भी इन्नी करनी तो मैं अपनी नींद पूरी करूँ। पर मैनू कित्थे चैन आवे सानू एक पल चैन ना आवे चुल्हे तेरे बिना है चुल्हे नू ही साफ कर के मुक जाना मैं तो कहनी हाँ हैं। तो टाइम वेखो रात का 1:30 बजा सी। तो यहाँ से जी हमने सारी सफाई सुथराई कर ली, मांज कूच लिया, किचन भी सारा हैं सब कुछ कर करा के फिर मैं वेट करना सी कि हांडियाँ जड़ियाँ ने चीज़ां थोड़ियां जियां बई घट होण जरा, क्योंकि गर्म बहुत सी। तो फिर इन्हां सारियां चीज़ां नूं ना मैं किते टकाने लावां तो फिर मैं जावां उत्ते।
ओके जी, देखें बर्तन सारे धो दिए, सारा क्लीन कर दिया और खाना भी हमारा जो है ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और जाके अब सोती हूँ। 1:30 बज गया रात का। तो बस जी क्योंकि सुबह टाइम होना नहीं था, मेरे हस्बैंड ने सुबह 8 बजे निकल जाना, 8 o'clock। देखो मकई दियाँ रोटियां का जे मैंने टाइम दे दें सुबह, नहीं तो फिर नान के साथ ही खाएंगे। ठीक है, ओके जी, आपसे चलती हूँ जा, आपको मिलूंगी किसी और व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज। पढ़ने का देखो टेर लें जी, खाना बन गया। अब इसको तो जी बस ये सुबह फिर मेरे हस्बैंड जो है वो निकल गए थे, तो इसके साथ ही जाते हो कि जी अल्लाह हाफिज़।